चलिए दोस्तों, आज एक नया टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन जब मैं पहला वीडियो बताया था तो मैं पहला वीडियो में बताया था कि जो पहला टाइप का क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि एक ही टाइप से लगभग 15 से 20 टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। उसी में का एक नेक्स्ट टाइप है, लेकिन मैं आपको उसी तरह से बना कर दिखाऊँगा। जैसे कह रहा है एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई को चौड़ाई से और गुना कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल आ जाता है। क्षेत्रफल आ जाएगा और लंबाई निकालना होगा तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। चलिए फिर से समझते हैं। लंबाई को चौड़ाई से गुना कीजिए तो क्षेत्रफल आ जाएगा, और लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट हो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आयत की लंबाई व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आयत का चौड़ाई से। आयत की चौड़ाई से चलिए फिर समझते हैं। लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट रहेगा तो क्षेत्रफल कांस्टेंट होगा तो आयत का जो लंबाई होगा उसकी चौड़ाई का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको दो तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो 25% को सबसे पहले तोड़ेंगे तो 25%। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100, और 25 चौका 100 तो 1/4 हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। इससे कह रहा है एक आयत की लंबाई, तो यहाँ लंबाई लिख दीजिएगा। लंबाई 25% बढ़ा दिया जाए तो मान लीजिए शुरुआत में इसकी लंबाई 4 है और 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो चौड़ाई जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। चलिए फिर समझते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया तो 25% का मान 1/4 होता है। तो शुरुआत में इसकी लंबाई मान लीजिए 4 है, 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो चौड़ाई इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। तो यहाँ 5 है और 4 हो गया, तो कितना कम हो जा रहा है, 1 कम हो जा रहा है। और किससे तुलना कर रहे हैं, 5 से, तो 5 नीचे जाएगा। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो 5 से कट जाएगा 20 मार्क में, तो क्या हो जाएगा 20% ही इसका आंसर हो जाएगा। तो 20% इसका क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, 20% पहले से कम हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और मेथड से बना के दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए शुरुआत में इसकी लंबाई 4 है, 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। शुरुआत में 4 है, 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो अब मान लीजिए उसका क्षेत्रफल शुरुआत में भी 100 है और बाद में भी 100 है, क्योंकि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और शुरुआत में इसका चौड़ाई 100 है और निकालना है तो इसको x मान लीजिए, तो इस पर कोई पद कट जाएगा। अभी 5 से 20 मार्क में कट जाएगा। तो x बराबर 80 कट जाएगा तो 1/1 हो जाएगा। तो x का मान 80 हो गया था। पहले ही 100 था, आज ही 80 हो गया। तो क्या हुआ है, 20% कम हो गया है।
तो इसका आंसर 20% हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है एक आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, लेकिन उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उसके लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 20% को तोड़ लेते हैं। तो 20% का मान 1/5 होता है। तो कह रहा है चौड़ाई, तो यहाँ चौड़ाई लिख दीजिए। 20% कम कर दे, तो मान लीजिए शुरुआत में इसका चौड़ाई 5 है और एक आप कम कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो लंबाई इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। लंबाई इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से 4 है तो यहाँ 4 से 5 हो जाएगा। चलिए फिर से समझते हैं। जैसे कह रहा है एक आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया। 20% का मान 1/5 होता है। तो शुरुआत में इसकी चौड़ाई 5 था, एक कम हो गया तो 4 हो जाएगा। तो लंबाई जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं पड़ रहा है। तो 4 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ 4 है या 5 हो गया। तो कोई का कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है, 4 में। तो 4 हमेशा नीचे रहेगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो 4 से 25 मार्क में कटेगा, तो इसका आंसर 25% हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, लंबाई क्या होगा, पहले से 25% ज़्यादा हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और मेथड से इसको बना के दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए समझते हैं। इससे कह रहा है कि आयत की चौड़ाई को 20% कम कर देता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो मान लीजिए लंबाई शुरू में 100 है और निकालना है, तो इसको आप x मान लीजिए और चौड़ाई 20% कम कर देता। मान लीजिए 20% का मान 1/5 होता है। तो मान लीजिए शुरू में इसका चौड़ाई 5 है, एक कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल में कोई तो मान लीजिए शुरुआत में भी इसका क्षेत्रफल 100 है और अभी भी 100 है। चलिए फिर से समझते हैं। जैसे ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दिएगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए इसको 100 से 100 कट जाएगा। 4 से 4 है, 100 है, तो क्या हो जाएगा, 25 मत में कटेगा। तो x बटा 125 हो जाएगा। यहाँ 1/1 इससे कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर 125 हो जाएगा। शुरुआत में मान लीजिए इस 100 था, शुरुआत में इसका लंबाई 100 था, आज 125 हो गया। तो क्या हुआ है, 25% लंबाई बढ़ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा।